नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में लूट के आरोपी शाहरुख और नावेद पुलिस से मुठभेड़ में घायल। 87,000 नगद और अवैध हथियार बरामद। 3 फरार बदमाशों की तलाश जारी है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में ताला कारोबारी के घर लूट करने वाले बदमाशों शाहरुख और नावेद की मुठभेड़ पुलिस से मथुरा हाईवे पुल के पास हुई, जिसमें दोनों के पैरों में गोली लगी। घायल बदमाशों को मलखान सिंह जिला अस्पताल से जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने उनसे 87,000 नकद, सोने की चेन, पेंडेंट, अंगूठी, अवैध पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद किए। दोनों हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर हैं। सिविल लाइन व नगर कोतवाली इलाके के निवासी हैं। लूट की घटना का सीसीटीवी वीडियो मिला है और बताया जा रहा है कि करीब 14 लाख की लूट हुई थी। पुलिस अन्य 3 फरार बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही है। कार्यवाही थाना कोतवाली और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीम ने की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाद महफूज है और हाजी महफूज अहमद मेरे वालिद साहब हैं। ये डकैती मेरे घर पे कल रात को हुई है। जब रात को कल तूफान आया था, ईशा की नमाज के पहले की बात है। मेरे वालिद साहब घर से निकले थे ईशा की नमाज के लिए, तो 4-5 लोग थे, जिसमें से कि एक लड़का बाहर खड़ा था और 4 लड़के घर में दाखिल हुए थे, जिसमें से 2 लड़कों ने नकाब लगाया हुआ था। उन्होंने अपने फेस को कवर कर रखा था और 2 लड़कों के पास, उसमें से एक लड़के के पास तमंचा था और एक के पास चाकू था। उसके बाद वो लोग मेरे घर में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद एक लड़का गेट पे पहरेदारी दे रहा था, 2 लड़के यहाँ नीचे गैलरी में थे और 2 लड़के ऊपर गए थे। तो उन्होंने मेरी मम्मी के साथ दरवाज़ा खुलवाया और उसके बाद उन्होंने जो भी वैल्यूएबल्स था वो उन्होंने लॉकर हमारा तोड़ा, उसमें से वैल्यूएबल्स निकाला और वो लेके चले गए। उन्होंने धक्का मुक्की भी करी अकेली लेडीज़ को देखकर। तो कितने का माल लेके करीब? ये तकरीबन सब मिलाकर सारा सामान, जिसमें कि 2 सोने की चेन है, अंगूठियाँ हैं, कुछ घड़ियाँ हैं और कैश है, सब मिलाकर तकरीबन 5 लाख की चोरी। आज दिनांक 23/5/2025 को सुबह करीब 4 बजे मथुरा हाईवे पुल के नीचे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन चेकिंग में एक लाल गाड़ी खैरिश की तरफ से आती हुई दिखाई दी। संदिग्ध लाल गाड़ी को रोकने का प्रयास जब किया गया, तब वाहन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी। इसी कारण थाना पुलिस की तरफ से वाहन का पीछा किया गया। कुछ दूर जाकर लाल वाहन मिट्टी में धंस गया, जिससे निकलकर 2 बदमाश शाहरुख पुत्र नईम तथा नवेद पुत्र शकील पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर भागने गए। पुलिस द्वारा अपने बचाव में आवश्यक कार्रवाई करते हुए 2 बदमाश घायल कर दिए गए। बदमाशों के आपराधिक इतिहास का पता किया गया तो दोनों ही गैंगस्टर, एक सिविल लाइन से तथा एक कोतवाली से पाया गया। बदमाशों की तलाशी में उन पर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत की गई 21/5/2025 की लूट में प्रयुक्त पिस्टल तथा लूट का माल बरामद किया गया। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर मौके का मुआयना कराया गया तथा दोनों ही घायलों को प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। मौके पर शांति है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने नगर निगम द्वारा कब्जे की गई जमीन पर विरोध करते हुए वीसी से वापसी या इस्तीफा मांगते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। क्या मांगे की गई, इस रिपोर्ट में देखें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने नगर निगम द्वारा 14 बीघा जमीन पर कब्जे के विरोध में डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि जमीन एएमयू की है, लेकिन प्रशासन अब तक ठोस कार्यवाही नहीं कर पाया। नाराज छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर ढीले रवैये का आरोप लगाते हुए वीसी नईमा खातून से या तो जमीन वापस लाने या पद छोड़ने की मांग की। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि कोर्ट में एएमयू की तरफ से वकील नहीं उतारा गया और कोर्ट मेंबर चुप रहे तो आंदोलन तेज होगा। पहले भी छात्रों ने इसी मुद्दे पर विरोध किया था, जिसके बाद नगर आयुक्त विनोद कुमार का तबादला हुआ था। फिलहाल प्रशासन कागजी कार्यवाही का हवाला दे रहा है, लेकिन छात्र इसे लीपापोती मानते हुए स्पष्ट और कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई अभी तक हुई है, तो हमारा यही डिमांड था कि जो भी कार्रवाई आपने, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई किया है तो उसको क्लेरिफाई करे स्टूडेंट के सामने। गुपचुप तरीके से क्या हो रहा है, क्यों मुलाकातें हो रही हैं,
उस पर भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है। और दूसरा, हमारे स्टूडेंट की तरफ से हमने लगभग 200 स्टूडेंट्स मिलकर PIL डाले थे, उस पर हमारी अर्जेंट मीटिंग भी हुई, हियरिंग भी हुई, उसमें इनका वकील नहीं पहुंचा। और वकील ने जब कोर्ट ने 2 घंटे का मांगा टाइम कि 2 घंटे के अंदर आपने उस दिन जो है आप जो है हमें जो है कागज वहाँ पे मुहैया कराइए, तो इन्होंने कागज भी नहीं दिया इनका वकील। तो ये सारी तरीके अगर इस तरीके से हो रहा है, जो प्रोसेस है, जो दिख रहा है प्रोसीडिंग, उसमें यही रह रहा है कहीं ना कहीं जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। और MIC का भी इसमें रोल है बहुत बड़ा कि MIC जो है, इस पे MIC ने भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। तो स्टूडेंट का ये हमारा 5-6 बुलेटिन्स थे जो हमने लेके आए थे, और हम मुलाकात करना चाहते थे। वाइस चांसलर भी मैडम अभी मिली नहीं है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में ये रहेगा अगर इस पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आता है तो हम इस पे एक प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट देंगे, धरना भी रखेंगे यहाँ पे, और इस पे जो भी कार्रवाई होगी स्टूडेंट की तरफ से वो की जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान नाम है, PhD स्कॉलर। नहीं, तलबा हमेशा से यूनिवर्सिटी की जो लड़ाई है ना, इंतजामिया से हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो या हुकूमत से हो, हमेशा यहाँ का लड़का पिसता है। लड़कों को यूनिवर्सिटी से हमदर्दी है, चूंकि सर सैयद की दर्शगाह है ये, इस तरीके से इसको पामाल नहीं होने देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये समझ रहा है कि एक प्रोटेस्ट के बाद में ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा, तो ये ठंडा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी खुलने के बाद में और यूनिवर्सिटी बंद होने से पहले इससे बड़े एहतजाज होंगे। तीसरी बात ये, अभी मेरी प्रॉक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने एक बात कही कि मैडम जी मिली थी योगी आदित्यनाथ जी से, तो योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर है, ना उनका ऑफिशियल कोई बयान है इसके ऊपर कि हम किस मुद्दे पे मिले, ना मैडम वाइस चांसलर का कोई इस तरीके से ऑफिशियल लेटर और स्टेटमेंट है कि हम किस लिए मिल रहे हैं। तो जमीन का तो कोई मसला ही नहीं है। कह रहे हैं उनका जो ट्रांसफर करा दिया, ट्रांसफर करा देने से जमीन वापस नहीं हुआ करती है। यहाँ पर जो PhD लड़के कर रहे हैं, नेट GRF है, यहाँ भी ये दरसगाह है पढ़े लिखों की, जाहिलों का नगर नहीं है ये। अलीगढ़ है ये सवाल करना जानता है, और कितना भी डाउनफॉल आ जाए अलीगढ़ में, एडमिनिस्ट्रेशन ये ना भूले कि कोई सवाल उनसे नहीं करेगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है ना, जो एग्जीक्यूटिव, जो वाइस चांसलर से ऊपर की बॉडी, जो कोर्ट के मेंबर्स होते हैं, मेरी उनसे अपील है, अगर उन्होंने इस पर लबकुशाई नहीं की और जबान नहीं खोली तो कल को उनके गिरबान भी लड़के पकड़ेंगे। गिरबान से मुराद मेरी ये है कि उनसे भी पूछा जाएगा कि जब यूनिवर्सिटी पामाल हो रही थी, जमीनें छीनी जा रही थी, वाइस चांसलर अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली और लखनऊ के चक्कर लगा रही थी, तो एग्जीक्यूटिव के लोग और कोर्ट्स के लोग क्या कर रहे थे? इस यूनिवर्सिटी को एकदम झगड़े का अखाड़ा बनाकर रख दिया। लड़का पढ़ाई करेगा या प्रोटेस्ट करता रहेगा। आज ये दूसरा प्रोटेस्ट है, हम वार्न कर रहे हैं, कोई भी रिवोल्यूशन आने से पहले मेमोरेंडम दिए जाते हैं। तो बेहतर यह है कि अगर आगे की वाइस चांसलरशिप जो है इनको अच्छे से चलानी है, तो बेहतर यह है कि यूनिवर्सिटी के हक में फैसले लेना शुरू कर दें, अपना वकील अदालत में जाके खड़ा करें, दलील दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने वहां पर लाइन ऑफ एक्शन लिया है, हमारी चीजें पाइपलाइन में, जाहिल समझते हैं आप हमें। बताइए आप कौन सा आपका लॉयर वहां जाकर खड़ा हुआ है? PIL आपने कौन सी दाखिल की है? सबूत आपने कौन से दिखाए हैं? और जो भी जमीन के कागज है वो जिसके सामने किसने पेश किए हैं? कुछ भी नहीं किया है। इंतजामिया मिला हुआ है क्या? इंतजामिया अगर इनके रद्द अमल से तो बिल्कुल साफ यही जाहिर होता है, मेरा घर छिना, चिड़िया का घोंसले पे हाथ डालोगे ना वो भी चोंच मारती है। ये तो यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर की जेर क़यादत में, लीडरशिप में, अगर इस पर रद्द अमल नहीं लिया जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो आप मुझे बता दीजिए मीडिया बंधुओं कि ये किस तरीके की बात है। जमीन जो हमारी थी एमयू और 41 बीघे थी, उस पर नगर निगम ने जो कब्जा कर लिया है, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट निकाला था, क्योंकि इससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट निकाला था। अभी तक एमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए लड़के दोबारा ये करने के लिए मजबूर हुए हैं। यहाँ आए, उनका 6 पॉइंट का डिमांड था जो हमने वाइस चांसलर को दे दिया है। यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल इनका मिलने नहीं आया यहाँ। ये पिछली बार की तरह इस बार भी वही कर रहे हैं कि आप लोग 10-15 लोग चल के उनसे ऑफिस में बात करिएगा। वो स्टूडेंट के लिए यहाँ तक नहीं आ सकते, लेकिन योगी से मिलने या बाकी लोगों से मिलने यहाँ से लेकर लखनऊ तक जा सकते हैं। इसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जमीन पे जो कब्जे थे, जमीन पे कब्जे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, वाइस चांसलर से लेकर MIC और रजिस्ट्रार तक सब इसमें शामिल है। बिना किसी के रजामंदी से वहाँ 5-5 घंटे 6-6 घंटे तक वो लोग आके कब्जा कर रहे थे। एमयू से एक भी अधिकारी, एक भी LIU, एक भी कोई चीज यहाँ से जाके वहाँ उन्हें रोकने के लिए, अपना कागज दिखाने के लिए किसी ने जहमत नहीं की। AC के रूम में बैठे हुए हैं, लड़कों को लाइट तक नहीं मिल रही है, ये अपना अलग से जनरेटर और चला रहे हैं। अगर हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हुई, हमसे अधिकारियों ने नहीं मिला, बात नहीं हुई, तो आगे इसके बाद धरना लगाने का प्रोसेस है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जन सुविधाओं की कमी और नगर निगम की भ्रष्टाचार नीतियों के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर 7 दिन में समाधान की मांग की है। देखिए रिपोर्ट।
अलीगढ़ में संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा के संस्थापक जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत रामपुर पंजीपुर और नगला पटवारी के आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के तहत जोड़ी गई जमीनों पर मूलभूत जन सुविधाओं की कमी और अन्याय के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने 40,000 अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्र से जन सुविधाएं वंचित रखी हैं, जबकि गृहकर और जलकर थोपे जा रहे हैं। मोर्चा ने 6 माह से शिकायत के बावजूद कार्यवाही न होने पर एसीएम द्वितीय को स्मृति पत्र दिया और चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में संज्ञान नहीं लिया गया तो बड़े आंदोलन होंगे। प्रदर्शन में मोर्चा के कई पदाधिकारी और स्थानीय किसान मजदूर शामिल थे। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, सह संयोजक संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा से। और जैसा हमारा मोर्चा जिस तरीके से स्थानीय समस्याओं को, किसानों की, मजदूरों की निरंतर उठाता आ रहा है, उसी के तहत आज हम यहाँ अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पे आए हैं। जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। पूर्व से समस्याएं चली आ रही हैं। हमारा जमा ब्लॉक है अलीगढ़ का, जहाँ पे ग्राम सभा है नगला पटवारी और रामगढ़ पंजीपुर। यहाँ पर जो मूलभूत समस्या है आम जनता की, 40,000 का तकरीबन अल्पसंख्यक आबादी क्षेत्र है और कहीं ना कहीं ये स्मार्ट सिटी में या ग्राम सभा को दे दिया गया, जिसके चलते भेदभाव नगर निगम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि स्थानीय क्षेत्रवासियों में यहाँ के नगर निगम अधिकारी मुख्यमंत्री जी के बीच और जो यहाँ अल्पसंख्यक आबादी है उसमें भेदभाव उनके प्रति कहीं ना कहीं कराना चाहते हैं। अब किस तरह का आश्वासन दिया है आपको? आज हमने ज्ञापन दिया है और इससे पहले हमने पूर्व में 7/11/2024 को ज्ञापन दिया था और बीडीओ महोदय को भी ज्ञापन दे चुके, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी यहाँ स्थानीय निवासियों द्वारा अवगत कराया जा चुका। लेकिन समस्या वहीं के वहीं है। जल, सड़क, बिजली, ये मूलभूत समस्या है। नालियों का आधा अधूरी जो है बना के छोड़ दिया जाता है, जिससे गंदा पानी सड़कों पे होता है। बिजली विद्युत विभाग द्वारा लगता है नगर निगम और यहाँ के स्थानीय विभाग चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे हादसे हों, स्थानीय जनता ऐसे हादसों से दो चार होती रहे। जो स्पष्ट है कि 7/11 से आज तक जो है कोई कार्य नहीं लिया जा। अधिकारियों को आज हमने एसीएम सेकंड साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपका ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाएंगे और हमारा ये है कि 10 दिन का हमने समय दिया है। 10 दिन के अंदर अगर कार्रवाई हमें पटल पे नहीं दिखाई दी तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसके जिम्मेदार अलीगढ़ शासन प्रशासन होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास में एक सांड छत पर चढ़ गया, जिससे पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर रस्सियों की मदद से सुरक्षित नीचे उतारा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में तड़के एक सांड घर की सीढ़ियों से चढ़कर छत पर पहुंच गया, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रस्सियों के सहारे सांड को नीचे उतारा। फायर ब्रिगेड कर्मी हेड कांस्टेबल बज्रवीर सिंह ने बताया कि सांड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद सुरक्षित नीचे लाया गया और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं हेड कांस्टेबल बज्रवीर सिंह, फायर सर्विस। दादा, किस सूचना पर आज यहाँ पर पहुँचे थे आप? हम जो है COG नंबर पर फोन गया 0721 PRB ने फ़ोन किया था कि छत पर सांड चढ़ा हुआ है और जो है उसे फायर सर्विस की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर आए तो सांड जैसे छत पर चढ़ा हुआ था, तो हमने जो है अस्पताल से जो डॉक्टर साहब को बुलवाया, उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। उसके बाद में हमने जो है रस्सों से बांध करके और सांड को जो सकुशल नीचे उतरवाया और जो है सर कोई कुछ नुकसान तो नहीं है, कोई जनहानि तो नहीं? कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नगर निगम की टीम ने समाजवादी पार्टी कार्यालय को अवैध निर्माण बताकर मुआयना किया, जहां कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। ये देखिए रिपोर्ट में। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय को नगर निगम ने अवैध निर्माण घोषित कर जांच शुरू की, जिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और निगम टीम के साथ तीखी नोकझोंक हुई। निगम अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जबकि सपा नेताओं ने इसे राजनीतिक दबाव और विपक्षी आवाज को दबाने का प्रयास बताया है।
मौके पर पीडब्ल्यूडी, राजस्व और निगम की संयुक्त टीम जांच कर रही है। सपा महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने शिकायत का विरोध करते हुए कार्यवाही रोकी। मेरा नाम अब्दुल हमीद घोसी है, महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी अलीगढ़। अभी हमें पोस्टमार्टम हाउस पे सूचना मिली थी कि समाजवादी पार्टी कार्यालय क्वारसी पर नगर निगम की टीम पहुंच रही है पैमाइश करने के लिए। हम और हमारे जिले के महासचिव मनोज यादव जी, महानगर उपाध्यक्ष राकेश यादव, सगीर भाई, सब लोग वहां से सीधे पार्टी कार्यालय आए तो यहाँ नगर निगम की टीम पार्टी हमारे कार्यालय की पैमाइश कर रही थी, जिसको हमने विरोध करके उनको रोका। उनसे पूछा कि क्यों आप इसकी पैमाइश कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया किसी सज्जन ने शिकायत की है। तो आज ये समाजवादी पार्टी कार्यालय को टारगेट बनाकर और इस तरह की शिकायतें की जा रही हैं और जनहित में कोई शिकायत की जाती है तो कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई पैमाइश नहीं कराता, कोई कार्रवाई नहीं होती। समाजवादी पार्टी कार्यालय के नाम पर तुरंत नगर निगम की टीम आती है और हमारे कार्यालय की पैमाइश करना शुरू कर देते हैं। हमने उसका विरोध किया और इसकी पैमाइश नहीं होने दी। पैमाइश नहीं होने दी आपने? तो क्या मतलब शिकायत किसने की है? क्या ये सही अवैध रूप से बनना है? नहीं, बिल्कुल लीगल तरीके से हमारा कार्यालय बना हुआ है। कितने टाइम से बना हुआ है ये? हमारे कार्यालय को बने हुए करीब 19 साल हो गए। 19 साल हो चुके हैं कार्यालय को बने हुए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मानिक चौक में राम जयंती पर राम कथा के 5वें दिन कथा व्यास सुनील कौशल ने भगवान राम की जीवन लीला सुनाई और बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इसकी झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ के मानिक चौक में शनि जयंती के अवसर पर चल रही रामकथा के 5वें दिन कथा व्यास सुनील कौशल जी महाराज ने भगवान राम की जीवन लीला सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान ने पिताजी के आदेश से ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा लेकर ताड़का जैसे राक्षसों का वध किया, फिर मिथिला जाकर धनुष यज्ञ पूरा कर सीता जी का वर किया। मिथिला की महिलाओं ने भगवान को आशीर्वाद दिया और चारों भाइयों का विवाह वहीं हुआ। बारात सांसद सतीश गौतम ने निकाली, जिसमें हजारों की भीड़ और बैंड बाजे शामिल थे। कथा अब अयोध्या कांड में प्रवेश करेगी। आज की कथा यशवंत ज्ञानेंद्र प्रकाश और उनकी पत्नी कंचन ने आरती उतारी और प्रसादी वितरण की। कार्यक्रम में कृष्णा गुप्ता, लक्ष्मी नारायण, संजय शर्मा, राहुल स्क्रैप, राकेश स्क्रैप, हृदय पप्पू समेत अन्य मौजूद थे। राम लक्ष्मी नारायण मंदिर अध्यक्ष शनिदेव जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से जनता के सहयोग से मनाया जाता है मानिक चौक क्षेत्र में। और आज राम बारात का आयोजन है और बड़े धूमधाम से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राम का जन्म होगा। और क्षेत्र में शनि गेट से होती हुई, मदार गेट होती हुई, हलवाई खाने होती हुई यहाँ मानिक चौक में प्रस्थान किया है। क्या कहेंगे आप? भाई भक्तों में वास्तव में बहुत जोर का उत्साह है और मैं बार बार कहूँगा कि जो जन्म उत्सव वास्तव में अपने बच्चे का नहीं मनाते, यहाँ क्षेत्र की जनता बड़े सभी भक्तों से निवेदन। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज में जेठ माह के पावन अवसर पर सुंदरकांड का भव्य संगीत आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने भजन कीर्तन में आनंद लिया और प्रसाद ग्रहण कर संकट मोचन बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। ये रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ के सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज हरिगढ़ में जेठ माह के पावन अवसर पर शाम 4 बजे सुंदरकांड का भव्य आयोजन हुआ। भजन कीर्तन और झांकियों के साथ भक्तों ने भक्तिमय माहौल में खूब आनंद मनाया और झूमकर नृत्य किया। कार्यक्रम की मुख्य आयोजक कल्पना शुक्ला सहित शालिनी शरद, दीप्ति वासने, पिंकी वासने, श्वेता वासने, शिखा वासने और महिला मंडल की कई सदस्य उपस्थित रहे। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया और सभी ने बाबा संकट मोचन से परिवार पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की। महंत अजय शुक्ला ने बताया कि आयोजन भक्तिमय था और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम नियमित होंगे। मीडिया प्रभारी शशि गुप्ता और अक्षय गुप्ता का भी सहयोग रहा। जेठ माह का पावन मास चल रहा है, जो आप देख रहे हैं। ये पावन मास में सारा माह पुण्य काल का मास होता है। इसमें जो कार्य किए जाते हैं सफल बनते हैं। आज उसी सौजन्य से आज यहाँ पे सुंदरकांड संगीत में झांकियों के साथ रखा गया था महिला मंडल की तरफ से। यहाँ बहुत भीड़ थी भक्तों की और सुंदर सुंदर झांकियाँ हुई और उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम महीने में हमारे यहाँ 2-4 बार तो होते ही रहते हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।